So hi everyone, welcome to our video wherein we discuss the last 3 months strategy for CLAT 2021. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 3 मंथ में क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए अगर आपको CLAT 2021 क्लियर करना हो, राइट? सो बेसिक सा फॉर्मूला मैंने निकाला है. आज है 18 फरवरी 2021 एंड हम लोग का एग्जाम है 13 जून 2021 और एग्जाम इज ऑन 13th of June 2021 from 2 p.m. to 4 p.m. I'm assuming in this video that our exam is on 1st June. The reason is because बहुत बार क्या होता है कि लास्ट का जो 13 days है हम लोग उसको रिविजन के लिए रखेंगे and we tend to waste a lot of time. So I am bringing the examination date a bit closer so that we feel a bit more pressure and we solve our previous question papers and the study material before time, not after time, because बहुत बार होता है we are lagging in time, right? So we will aim that we are giving this examination on the 1st of June. 1st June. So 13 days जो remaining है, we are keeping that for revision, right? And remaining 13 days. So I'm keeping that कि आप उसमें time waste कर रहे हैं या आपका कुछ और emergency आ गया है या आपका board की examination की वजह से you are investing time here and there. So 13 days I'm assuming that it's gone, wasted essay, and 13 days is for revision. So 26 days I'm removing as it is, and today from like 18 Feb से लेके 13 June it's 3 months and 26 days. So I'm assuming कि you just have 3 months to prepare for this examination along with the boards, right? So 26 days I'm minusing as it is, right? So let's pay attention to this कि अगर हम लोग को 1st June एग्जाम है CLAT का तो हम लोग क्या क्या करें ताकि हम लोग उस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए विद वेरी गुड मार्जिन एंड हाई रैंक्स, राइट? सो आप लोग को समझ में आ गया अजम्पशन इज 1st June को हम लोग इसको एम करके चल रहे हैं. नाउ फर्स्ट थिंग एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंडसेट. आपको आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस हो, आप ड्रॉपर हो, आपने एग्जाम पहले भी दिया होगा, बट द वन थिंग विच विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर्स इज योर माइंडसेट, नथिंग एल्स. इफ यू बिलीव यू कैन, आप सही हो. इफ यू बिलीव यू कैन नॉट, आप तब भी सही हो. आपको एक माइंडसेट रखना पड़ेगा कि आप चीज को क्लियर कर सकते हो, राइट? 3 महीना बहुत लोगों को लगेगा जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं कि यार हम लोग को बोर्ड्स भी देना है, हम लोग को क्लैट भी क्लियर करना है, हम लोग को असाइनमेंट्स भी करने हैं, प्री बोर्ड्स भी करने हैं, XYZ. There can be n number of reasons, but if you have that mindset that it is possible that you are able to clear this examination in one go, it is possible for you, right? So we need to build on that mindset. And how will that mindset come? The first thing which you need to do right now is pause this video, take a blank sheet of paper and write down your goal. The goal can be anything. It can be that you want to go to NSIU Bangalore, you want to go to XYZ NLU, or you want to score this number of marks in the CLAT examination. से सपोज 110 मार्क्स. सो आपको उस चीज़ को लिखना होगा. आप अभी तुरंत, अगर आप अभी भी नहीं किया प्लीज़ पॉज करो वीडियो को एंड एक ब्लैंक पेपर लेके आओ एंड लिखो अपने गोल को. इसका बहुत एक मेजर कंपाउंड इफेक्ट होता है कि आपका माइंड उस डायरेक्शन में सोचने लग जाएगा. अभी क्या होगा कि आप सपोज यहाँ पे हो, आपका माइंड अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगता है. बट इफ यू हैव रिटन योर गोल डाउन, यू विल हैव अ सिंगल डेडिकेटेड फोकस कि मेरे को यही अचीव करना है, मैं कैसे करूँगा मेरे को नहीं पता बट वो होगा. तो आप अपने माइंड को बोलते हो बार बार, यू नीड टू अफर्म कि मेरे को ये चीज़ गोल को अचीव करना है, मेरे को इतने मार्क्स स्कोर करने हैं. फिर आपका माइंड जब उस सिंगल पॉइंट पे फोकस हो जाएगा, आपको बताएगा तरीके किस तरह से आपको करना है. दिस इज नॉट सम वुडू मैजिक और समथिंग, बट दिस इज 100% guaranteed way to success, right? Whatever goal is there, just write it down and then need to speak to yourself those lines, those goals again and again. Like right after waking up and before sleeping, do that. When you are working throughout the day, when you are taking a break, आप अपने आप को दिन भर 50 बार बोलो कि आपका गोल क्या है. अगर आप बिलीव नहीं रखोगे तो कोई और क्यों रखेगा. सपोज आपको NSIU बैंगलोर जाना है, राइट? बट आपका फ्रेंड वो भी प्रिपेयर करे इस एग्जामिनेशन के लिए, बट ही इज फोकस अबाउट इट. वो निकाल लेगा शायद क्योंकि ही हैज दैट फोकस. बट आपको लगेगा, हर दिन आपको लगेगा कि आपको गोल ही अगर नहीं लिखा हुआ है, आपको ये लगेगा कि यार NSIU बैंगलोर नहीं मिल रहा है, कोई और NLU जोधपुर मिल जाएगा मे बी, या कोई प्राइवेट कॉलेज में सिम्बी में कर लेंगे हम लोग, सिम्बाइसिस में चले जाएंगे. प्लीज हैव अ सिंगल डेडिकेटेड फोकस कि मेरे को इसी कॉलेज में जाना है, मेरे को यही गोल अचीव करना है. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. 99.99% लैक दिस, एंड जो 0.01 होते हैं वही फिर एग्जाम को क्लियर करते हैं. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग योर गोल्स डाउन टुडे इटसेल्फ, right now. Pause this video and write it down, right? The first thing is your mindset. Next is your point of view. For someone 3 महीने बहुत कम पड़ने वाले हैं, किसी के लिए 3 महीना बहुत ज़्यादा होने वाला है. हम लोग को मान के चल रहा है कि 3 महीना हमारे लिए काफ़ी है. हम लोग के टाइम इतना, हम लोग को अपना काम को इसी में कंप्रेस करना है. There's something called the Parkinson's law.
अगर आपको मैं असाइनमेंट करने के लिए एक हफ्ते दूँ, होमवर्क करने के लिए एक हफ्ते दूँ स्कूल का, आप लास्ट 1 वीक में ही कंप्लीट करेंगे, राइट? सो टाइम इज नॉट अ फैक्टर। वो जो टाइम फैल जाता है उसमें आपको अपना काम को कंप्रेस करना है। तो हम लोग टाइम कॉन्स्टेंट पकड़ रहे हैं 3 मंथ्स में हम लोग को अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, एंड वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन आवर मार्क्स। तो 3 महीने अपने आप को भी टाइम लाइन दे दो। पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप ये रखोगे कि 3 महीने आपके लिए काफ़ी है, इट इज़ इनफ, लाइक जस्ट बिलीव इन दैट। नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। रिवर्स आप चलिए, आपको सपोज 110 स्कोर करना है क्लैट में, टॉपर ने 127 स्कोर किया था इस बार, 110 करना है। रिवर्स अप्रोच रखिए एंड गोल सेट करिए कि मेरे को अगर 110 क्रॉस करना है अपने क्लैट में तो मेरे को कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा। शायद मे बी 120 अटेम्प्ट करना पड़े जिसमें से माइनस होगा, नेगेटिव होगा, या 130 करना पड़े, या 140 फॉर दैट मैटर। इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि आपका स्पीड और एक्यूरेसी डिफरेंट होता है। वो आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट गोल सेटिंग करो कि मेरे को इतना स्कोर लेके आना है। गोल सेटिंग करो, अपने आप को अफर्म करो बार बार हर दिन कि मेरे को ये अचीव करना है। एंड दिस इज समथिंग विच आई ट्रूली बिलीव इन। I didn't knew this when I was a student, and I realized this later on in my life. But it truly works, and you need to believe in that. Belief is the most important part, and mindset is also one of the most important part in this preparation. Next is your time is limited. आपका time gold की तरह है. It's a precious asset you have, and it's the same for everyone. You are given 24 hours, like every day. वो आपको होता है कैसे उसको यूटिलाइज करने वाले हो। Are you wasting 2-3 hours on social media every day? If yes, प्लीज रिमूव योर फोन, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। आप उस चीज़ को हटाओ। हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। दिस वर्ल्ड इज अ डुअलिटी काइंड ऑफ, राइट? दिस डे एंड नाइट, दिस गुड एंड बैड। सिमिलरली सोशल मीडिया का भी कुछ प्लस पॉइंट होता है, नेगेटिव होता है। आप उस चीज़ को ध्यान रखो कि आपका टाइम लिमिटेड है ना, आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। देयर आर 2 टिप्स व्हिच आई वांट टू गिव फॉर टाइम मैनेजमेंट। वन इज ट्रैक योर टाइम। यू शुड नो, लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर एन एस्पिरेंट, यू शुड नो वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम। आपका टाइम कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है, तभी आपको समझ में आएगा एंड तभी आप मैनेज कर पाएंगे। टाइम लिमिटेड है ना, आपको उसी में मैनेज करना है। तो आपको ये देखना होगा कि किस तरह से उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सको। दैट्स वन। सेकंड इज इट्स योर बिगेस्ट एसेट। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट। लाइक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इफ आई हैव टू से। नेक्स्ट इज दिस इज परेटोज लॉ। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की अपने अर्ली वीडियोज में। दिस कॉल्ड द 80-20 और द 20-80 लॉ। फर्स्ट थिंग, आपको अगर 3 महीने हैं तो आप सब चीज़, आप पूरा RS अग्रवाल, पूरा MK पांडे या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, पूरा बुक नहीं कर सकते हो। प्लीज रिमेंबर दिस। सो यू हैव टू फोकस ऑन दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ओनली। नाउ राइट डाउन फॉर ईच सब्जेक्ट व्हाट आर द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? आप लिस्ट करके पॉइंट फॉर्मेट में लिख लो। हाउ विल यू नो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट? गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड गो थ्रू द सिलेबस। बाय गोइंग थ्रू द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यू आर सेटिंग अ बाउंड्री कि आपको इतना सा ही पढ़ना है, राइट? Next, after you've written down the topics, after going through the previous year question paper and the syllabus, write down the very very important topics. पहले आपने लिखा very important topics, then you write down very very important topics, right? After you've done that, again ask yourself, क्या ये सब topics important है? Is it very very important? Then again ask yourself, what are the very 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 important topics? पहले आपने चालू किया वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे गए, फिर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट पे। मतलब ये तो अगर नहीं किया तो मेरा मार्क्स जाएगा ही जाएगा, और ये अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। मतलब अगर आपको एक सब्जेक्ट में 10 टॉपिक्स है, 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको आप कर लोगे तो आपका 80% मार्क्स आ सकता है। दिस इज अ फैक्ट। ये एक इकोनॉमिस्ट ने प्रूव किया है। लाइक 20% जो पूरे कंट्रीज है वर्ल्ड में, वो 80% रेवेन्यू होते हैं, 80% रेवेन्यू कमाते हैं, राइट? सो सिमिलरली आपको टॉपिक्स, 10 टॉपिक है अगर किसी सब्जेक्ट का, उसमें 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको करना ही पड़ेगा, उससे 80% मार्क्स आ सकते हैं। तो राइट डाउन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड देन फोकस ऑन दैट ओनली, और कुछ नहीं करना आपको। उस सब्जेक्ट को उठाओ। सपोज इंग्लिश में आपको क्या लगता है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? कॉम्प्रिहेंशन आपका एक हो सकता है कि आपको रीड करना आना कि पैसेज क्या होता है एग्जैक्टली। करंट अफेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उसको पहले करो। लीगल में भी सिमिलरली दैट, एंड लॉजिकल में भी सिमिलर। आपको ये चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस करोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू स्टिल हैवंट डन इट, 5 साल का उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जैक्टली बाउंड्री है। बाउंड्री सेट करोगे फिर उसके अंदर हमको खेलना है। सो ये बाउंड्री आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके सेट किया। फिर ये दूसरा बाउंड्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको समझ में आया। एंड जो ये पॉइंट है, द पॉइंट विच इज दैट इज दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यू नीड टू फोकस ऑन दीज फर्स्ट, because since we have constraint on time, we have to follow those only topics first. अगर time बचता है then you move on to another topics, but you have to focus on that bullseye first, right?
So you need to focus on the bullseye. Next is your syllabus, like I said, previous year question papers and revision. This is a very important topic which a lot of people miss, but जो इस साल के टॉपर होंगे वो ऑलरेडी करना चालू कर चुके हैं कहीं ना कहीं या वो करके जाएंगे. अब प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपर्स हैं उनसे भी आप बात करके देख लो, उन्होंने किया है. जो भी टॉपर होते हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, दे रिवाइज्ड देयर सब्जेक्ट थ्राइस एटलीस्ट. 3 बार तो रिवीजन किया ही है, एटलीस्ट 3 बार 3 से ज़्यादा जितना बार रिवीजन करोगे आपका मेमोरी फॉर्मेशन में आपको हेल्प होने वाला है. सो यू नीड टू अपीयर, जो भी आप मॉक टेस्ट के लिए अपीयर हुए हैं उसको आपको रिवाइज करना है. क्यों? क्योंकि उसमें जो आपने मिस्टेक्स किया है वो आपको याद भी करना है, क्योंकि सिमिलर मिस्टेक्स वापस नहीं होने चाहिए आपके एग्जाम में. दैट इज वन. सेकेंड है आपके जो करंट अफेयर्स है वो आपको कभी याद नहीं रहेगा अगर आप रिवाइज करके नहीं जा रहे हो. बहुत बार हुआ है मेरे साथ एग्जामिनेशन हॉल में कि आप सपोज कोई करंट अफेयर आप पढ़ के गए हो एक बार खाली, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो आप रिकॉल नहीं कर पाते. दैट इज प्योरली बिकॉज यू हैवंट रिवाइज्ड. If you revised, if you made your own notes, like अपने hand written notes बनाए हैं आपने, it is easier for revision. मैगजीन से पढ़ोगे, एक एक मैगजीन बल्कि होता है, 100 pages, 50 pages. It is not possible for you to revise. For quicker revision, make your own notes. अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो इस चीज़ को. Next is, you need to give mocks in exam-like condition. When I say this, the examination is on 13 June from 2 p.m. to 4 p.m. Right? It's a 2-hour paper. Now many of you would be practicing mock tests in the morning or in the evening or at night. But I would suggest कि आप 2 p.m. to 4 p.m. ही उस चीज़ को करो, because आपका एग्जामिनेशन 2 से 4 बजे होने वाला है. सपोज किसी का हैबिट है of eating lunch at 1:30 p.m. right? There's food in your belly, all your blood will go rushing towards the stomach. आप एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर 2 से 4 बजे का है. So you practice your exam you practice your mocks in exam-like condition. Practice as if that you are giving that examination then and there घर पे. साइलेंट करो अपने डिस्ट्रैक्शंस को, जो भी है गेट बंद कर लो, एंड आप ये सोचो कि आप 2 से 4 बजे अगर आपको देना हो एग्जामिनेशन तो कैसे दोगे. रिमेंबर दिस, जून विल बी वेरी हॉट, इट विल बी पीक समर सीजन. सो ऑल्सो ट्राई टू स्विच ऑफ योर फैन एंड देन गिव दैट एग्जामिनेशन. यू नीड टू बी इन दैट एग्जाम मोड देन एंड देयर. एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है एग्जामिनेशन में, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हर्ट होता है. So remember that you attempt the easy questions first and then you go for the difficult ones. For example, you can attempt the current affairs questions first because they are very simple to solve, and if you know them, you know them. If you do not know them, there's no guessing around. So try to go for the current affairs first because it's majority of the questions also, around 35 to 39 questions. 25% of the paper is current affairs. So instead of reading comprehension passages which are lengthy, आपका confidence moral boost होने के लिए आप current affairs को करो, right? So focus on giving mocks in exam-like condition. Next is, these are the important topics which I feel are very, very, very important for the CLAT examination. You should go through the previous year question paper and find it to yourself also. First is current affairs, revision, and the revision of those topics which are there, which are very important. I will be covering from June 2020 till your examination all the important topics which are there for current affairs. I will be uploading them by at least 10th March. जितने भी महीने के करंट अफेयर्स है उसको मैं अपलोड करने वाला हूँ. सेकेंड इज फॉर इंग्लिश vocab, basics like tenses, verbs, and then your comprehension skills is very important for English language. If you like have control over your vocab, over your basics and your comprehension skills, you're good to go. For vocabulary, you can follow my playlist. I'll be uploading around 1000 words before the examination to revise them at least thrice. And if your vocab is strong, you'll be able to very easily deal with the logical and legal reasoning portion as well. For legal reasoning, go for mock test solutions. If you are joined any coaching institute, आप उसका सॉल्यूशन उठाओ एंड उस चीज़ को पढ़ो. उसमें ही से ही आपको बहुत सारे टर्म्स एंड ऐसा चीज़ मिल जाएगा. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आप कर सकते हो फॉर दैट मैटर. वहाँ से लीगल टर्म्स आप उठाओ एंड उसी से आप अपना नोट्स बना लो. जस्ट गूगल देम. आपको गूगल पे कहीं और जाके कोई और बुक रेफर करने का जरूरत ही नहीं है. एंड यू शुड बी जस्ट अवेयर व्हाट इज दैट वर्ड्स मीनिंग. यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर इट. आपको रटना नहीं है. यू डोंट हैव टू रॉट लर्न इट. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दोज टर्म्स स्टैंड फॉर, so that you can read the passages very easily. Next is logical reasoning. For logical reasoning, your comprehension and your previous year question papers are very, very important. This is very, very, very important portion which I'm talking about. Next is quant. For most important questions, go to the previous year question papers and practice those questions only first, and then you can go for other if you have time. So for these 5 portions, I would say for English, legal, logical and current affairs, the most common part which is very, very important is your newspapers, and in the newspapers the editorial section. It is very important so that you can work on your comprehension, your reading ability
and you cover your current affairs as well. Newspaper is a very important part. Please do not replace them by watching YouTube videos. Like बहुत सारे YouTube videos होते हैं जो हिंदू को डेली कवर करते हैं, important topics बताते हैं. You should know कि important क्या है, but please do not bank on them for the analysis of it. Otherwise, you will not be able to comprehend them on your own, and you will be just using a shortcut method to understand the newspapers. You should build on your comprehension ability from now only. 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, आप कर सकते हो अभी भी. Please newspaper को करो, बहुत important part है. Next, these are few bonus tips which I wanted to give. These are hacks which I have realized over giving multiple competitive examinations, and I wanted to share with them. First is reverse approach. Example 1 जून का आपका एग्जामिनेशन है, तो आप कौन से पोर्शन को कितना दिन दोगे अभी से 18 से लेके 1 जून के बीच में, ताकि आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सको. Go for the reverse approach. You should have a deadline set in your mind, that is 1st June, and try to allocate only those number of days जिसमें आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, not more than that. ये reverse approach बहुत हेल्प आएगा आपको. Second is your CLAT का score. Reverse approach. Suppose I have in my mind that I have to score 115 or 110. What are the topics and how many times do I need to revise so that I can score that number of marks? आप अपना marks analyze करोगे तो आपको समझ में आ पाएगा. This is very important. Have a reverse approach. Next is your coaching mock test solutions. Your coaching institute might have given you a lot of mock tests. If you haven't solved them yet, and if you do not have the time, it's a hack, but it's not a foolproof strategy. जितना भी solutions है, आप solutions देख लो. Current affairs के लिए भी आप वो कर सकते हो, उसको revise कर लो. आप अपना legal और logical portion के लिए भी वैसे कर लो, English के लिए भी कर लो. Solutions उठाओ and उससे आप पढ़ लो, उसी को 3 बार पढ़ लो, revise कर लो, आपको याद रहेगा वो चीज़. Just don't read it once, read it thrice. 3 बार देखोगे तो याद होने वाला. And the last tip is start with the easy. If you're giving your mock tests, start with the easy part first. If you're giving your actual CLAT examination, start with the easy because it helps you build momentum. Like I said, start with the current affairs, and also for your studies as well. Like you should start with the easy first because it will help you build momentum along with your board examination preparation. And the last hack, which is not written over here, is prioritize your studies for your CLAT preparation. For example, I know that logical part and the current affairs part cover 25% of the paper, 25% each, so it's 50%. So the very important part over here is the logical part and the current affairs. तो आप उस चीज़ पे फोकस करो, आपका आधा पेपर तो ऐसे ही कवर हो जाएगा, right? So start with prioritization, and I would rank one at the least most prioritized part because it has just 15 questions, but it is important. I'm not saying please don't leave it, but I'm saying that you focus on it the last. आप उस चीज़ को लास्ट में देखोगे तो आपका वो हेल्प होने वाला है. लीगल रीजनिंग एंड जो आपका करंट अफेयर्स है, दैट इज 25-25. लॉजिकल एंड इंग्लिश जो है उस चीज़ को आप बाद में कर सकते हो. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल, एंड आई हैव डेलिबरेटली मेड दिस एज अ 3-month स्ट्रेटजी. यू हैव टाइम, एंड आई नो लाइक बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बट आई एम श्योर इफ यू हैव सम सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर यू विल बी एबल टू डू इट. You can DM me your notes on my Instagram handle, and please like and share this video. Thank you so much. Bye.